भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधि नायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रूपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र प्रथमा युग में क्या लिखा उन्होंने देव, दूसरे में क्या लिखा है बुद्ध्योतकम दलित, इसको क्या ले दिया चरणानुयोग। ऐसा आचरण करोगे तो आपका पाप का नाश होगा। तीसरा लिया है कर्णानुयोग, कर्णानुयोग में क्या लिया उन्होंने कैसे प्रणाम करो सम्यक प्रणम्य जिन, सम्यक रूप से प्रणाम करना, मिथ्या रूप से नहीं करना, खड़े खड़े मत करना। खड़े खड़े आओगे तो खड़े खड़े रह जाओगे। गवासन से नमोस्तु करना। होता ऐसा है जिन मंदिरों में ज्यादा मूर्तियां होती हैं, एक को तो हम अच्छे से प्रणाम करते हैं, बाकी को खड़े खड़े, भैया बहुत सारे भगवान हैं। अगर नमोस्तु करना सीखना है आप सीखिए आचार्य पद्मनंदी महाराज से। आपने कभी देखा पद्मनंदी आचार्य को? उनसे आप नमोस्तु करना सीखिए। जितने भगवान होंगे उतने भगवान के पास वो गवासन से नमोस्तु करेंगे। आप देखिए कभी उनको, आपके एरिया में महाराष्ट्र में है तो सम्यक प्रणम्य आई है। तो 6वें नंबर काव्य में गर्भ संस्कार में भी गर्भ में क्या आया है मंजरी आई है। 9 महीने के बाद वह आम आएगा, वह बालक संसार में आएगा। तो आप पेट पर हाथ रख करके 2 पॉइंट अनामिका और मध्यमा उंगली को नाभि पर रख करके आप भक्तामर के 6वें नंबर काव्य को पढ़िए। कुछ 6 नंबर काव्य गर्भ जैसा है, नीचे सिर है ऊपर पैर है। 9 नंबर काव्य में क्या होगा, सिर ऊपर हो जाएगा और पैर, इसलिए 6 नंबर किसका है, न्यूमरोलॉजी में शुक्र का नंबर है। और 9 नंबर किसका है, मंगल का है। अब मंगल होने वाला है 9 महीने में, घर में मंगलाचार होने वाले हैं, वो नारी सौभाग्यवती होने वाली है। कितना बड़ा लॉजिक है। तो 6 नंबर पे क्यों रखा है, क्योंकि ये शुक्र का नंबर है और शुक्र से ही संतान आती है। देखिए 6 नंबर काव्य में उन्होंने लिखा है, यहां क्या कह रहे हैं, हे प्रभु अल्पश्रुतम, जो बच्चा आ रहा है वो कैसा आ रहा है, अल्पश्रुतम, अल्पज्ञ बन के आ रहा है। लेकिन मैं विद्वान हूं, मैं उसको हंसी का पात्र नहीं बनने दूंगी। परिहास ना तो अद्भुत दे रहे हो। वो बच्चा कहता है माँ आपकी भक्ति से ही तो मैं इस संसार में मराठी बोल सकता हूँ, कन्नड़ बोल सकता हूँ, इंग्लिश बोल सकता हूँ, जापानीज बोल सकता हूँ। तो भक्तामर का देखिए 6 नंबर का भी कितना पावर है। बच्चों की बुद्धि बढ़ाने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। इसमें मैं औषधि लिखी है, बुद्धि बढ़ाने के लिए यहाँ औषधि के नाम लिखे मैंने। 5 प्रकार की औषधि आपको विद्यानुवाद में मिलेगी। सबसे पहले आपने सुना होगा आदिनाथ भगवान के 2 बेटियां थी, एक का नाम क्या था, दूसरी का नाम क्या था। आज बाजार में आपको जड़ी बूटी मिलती है, उसका नाम ब्राह्मी है, जो बुद्धि बढ़ाने के काम आती है। दूसरी बेटी का नाम सुंदरी,
सुंदरी का नाम हो गया शंख पुष्पी, जो आपको बाजार में मिलती है। तीसरी है मुलैठी, जिसको यष्टि बोलते हैं हम लोग। सफेद वज्र और अश्वगंधा, ये 5 चीजों की मिश्रण करके हम, जो श्रुत पंचमी आपके बीच में आ रही है, उस दिन से आप बच्चों को ये औषधि दो। आपके बच्चे अपने आप बृहस्पति के समान ज्ञानवान हो सकते हैं। आज मैं आपके बीच में बिना पढ़े बोलता हूँ, बिना तैयारी करके बोलता हूँ, ये सब भक्तामर की दिव्य शक्ति का प्रभाव है। तो ये मैंने औषधि का नाम इसमें 6 नंबर कापी में पढ़ोगे तो सबके नाम मैंने इसमें लिख रखे। आप जब देखेंगे सब लिखा, देखिए पेज नंबर 34 पर देखिए, टेंशन लेके ना पढ़ें। यहाँ पर ज्ञानौषधि, अश्वगंधा, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, गिलोय, सफेद वच, मुलैठी औषधि वैद्य की सलाह अनुसार ग्रहण करने से बुद्धि का विकास होता है। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ भी चीज नहीं छोड़ी। मैंने कितना अच्छा लिखा है, कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता रहता है, मगर एक दिन एक तारीख ऐसी आती है जो कैलेंडर को हमेशा के लिए बदल देती है। अब सोचिए मैंने कितनी मेहनत की होगी इसके लिए। 7 नंबर काव्य देखिए, भगवान के संस्मरण करने से पापों का कैसे नाश होता है, ये आप 7 नंबर में देखेंगे। ऐसे ही एक एक काव्य आप देखिए, यहाँ पर मैंने मुद्राएं लिखी हैं। अब देखिए यहाँ पर इस मुद्रा में आप जाप करें। भक्तामर के 7 नंबर में मैंने लिखा वरुण मुद्रा, इस मुद्रा को कहते हैं वरुण मुद्रा। आंतों में सूजन आ जाए या जिनको बहुत पसीना आता है, बार बार पसीना आता है, उनके लिए इस प्रकार की मुद्रा। ये सब एक एक काव्य की अलग अलग मुद्राएं मैंने लिखी हैं। इस मुद्रा में आप भक्तामर का पाठ करेंगे, आप देखेंगे इसका कितना चमत्कार होता है। इसके बाद आप देखिए 8 नंबर काव्य। इस 8 नंबर काव्य से मन में एकाग्रता बढ़ती है, जिनकी बुरी आदतें हैं अपने आप छूट जाती है। और पेज नंबर 47 पर देखिए, जिनका परिवार में बिल्कुल नहीं चलता है, हर कोई उसको डोमिनेट करता है, इस मुद्रा में पाठ करें। देखिए लिखा हुआ है इस मुद्रा में, इसको कहते हैं नेतृत्व मुद्रा। उसका नेतृत्व चलता है, बुढ़ापे तक बच्चे उनकी बातें सुनते हैं। इस मुद्रा में पाठ करो, नेतृत्व रहेगा। देखिए मैंने कितनी मेहनत की, आप देखो आगे आगे दिमाग लगाओ। 9 नंबर काव्य में देखिए, यहाँ पर भी मैंने मुद्राएं बनाई हैं। ये मुद्रा इसमें आप देखिए, ये मुद्रा है पंकज मुद्रा। इस मुद्रा में आप पाठ कीजिए, क्योंकि इसमें पंकज का एग्जाम्पल दिया है, तो पंकज मुद्रा मैंने लिखी है। पेज नंबर 53 पर देखिए, इस प्रकार की मुद्रा बना करके आप 9 नंबर काव्य का अब कितने बार पाठ करें, जितने साल के हो गए हैं उतने बार करें, क्योंकि हर व्यक्ति अपना सालगिरह मनाता है, बाल दिवस मनाता है। तो बाल दिवस तुम्हारा भक्तामर दिवस के रूप में हो, उतने बार आप पाठ करिए, आपको प्रभाव पता चलेगा। ऐसे ही हर काव्य के बारे में आप देखिए 59 पेज पर, जिनको यहाँ पर लिखा है, जिनके जीवन में मन स्थिर रहता है, मन को स्थिर रखने के लिए एक मुद्रा मैंने लिखी है ब्रह्म मुद्रा। इस ब्रह्म मुद्रा में ब्रह्म मुहूर्त में इस भक्तामर का पाठ करेंगे, अपने आप आपको फायदा होगा। इस तरीके से मैंने 47 तक इस प्रकार के काव्य लिखे हैं, काव्य के बारे में एक एक चर्चा लिखी है। अब आगे हम आपको ले चलते हैं। अब देखिए पेज नंबर आप निकाल लीजिए, यहाँ पर 317 नंबर पेज 317। ये भी मैंने न्यूमरोलॉजी के साथ काम किया है कि नंबर ऐसा क्यों डाला, मैं 317 ही क्यों डाला। 3 नंबर किसका होता है, गुरु का होता है, 1 नंबर सूर्य का होता है और 7 नंबर केतु का होता है। तो मैंने तीनों को अटैच किया और लिखा गर्भ संस्कार विधि। गर्भ संस्कार विधि कैसे करें, ये देखिए यहाँ पर सब लिखा है। पूरी विधि आप आगे पेज पढ़ते जाएंगे, मैंने सब लिखा है और यहाँ पूरी चीजें मैंने लिख करके, और 9 महीने तक किस मंत्र का जाप करें 320 नंबर पेज पे लिखा है। पहले महीने में कौन सा जाप करें 1 महीने तक, दूसरे महीने में कौन से मंत्र का जाप करें दूसरे महीने पूरे तक। ऐसे 9 महीने की पूरी जाप, जो आपको किसी भी जैन धर्म की किताब कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, आप ढूंढोगे इसमें। इसके बाद नामकरण संस्कार, जब कभी बच्चा पैदा होता है तो 1.25 महीने में हम लोग नामकरण करते हैं। लड़की का नाम कितने अक्षर पे होना चाहिए, लड़के का नाम कितने अक्षर पे होना चाहिए, आज तक आपको नहीं पता, इस किताब में आपको मिलेगा, ढूंढते रहना। नामकरण संस्कार हैं, इसमें शांति मंत्र है और इसमें वर्तमान मंत्र है। किस तरीके से स्वस्तिक बनाना, ये मैंने इसमें
नामकरण संस्कार ये 324 में लिखा है, क्योंकि तुम्हारे बच्चे 24 तीर्थंकर को हमेशा याद करते रहें। यहाँ पर पूरे मैंने इतने सारे नाम लिखे हैं। अब कौन सी राशि है, मेष राशि है, वृषभ राशि है, कौन सा नाम आया है, अब कैसा नाम रखना है, वो मैंने लिखा है। जैन धर्म के नाम मैंने इसमें निकाले हैं। अभी आप गूगल में नाम सर्च करते हो तो आपको जैन नाम नहीं मिलेंगे, आपको हिंदू नाम मिलते हैं। अब नाम क्या रखते हो, विवान, वियान, अब ऐसे नाम रखोगे क्या करेगा बच्चा, तुम्हारा जीवन वीरान कर देगा। अरे आज शांति काका का नाम किसने रखा, शांति सागर। विचार करो, अरे पहले बच्चों के नाम भगवान पर रखे जाते थे। इससे फायदा किसको होता था, माता पिता को होता था। अरे जब उसकी तबीयत खराब हो तो बुलाते थे, बेटा शांति इधर आ जा। तो क्या होता था, मतलब इतना फायदा होता था, बेटे के नाम के साथ साथ शांतिनाथ भगवान का भी नाम लेना हो जाता था। ऐसे ऐसे नाम पहले रखे जाते थे, सोचो कितना बड़ा प्रभाव। वो नाम मैंने यहाँ भक्तामर में निकाले, देखो नाम निकाला, अवधि नाम निकाला, नए नए नाम, अवधि, अणिमा, अनन्या, अभिषेक, अनवी, अणु, कितने नए नाम। हमको मालूम था तुम लोग पुराने नाम पसंद नहीं करोगे, इसलिए मुझे इतनी मेहनत करना पड़ी। अनविति, अस्ति, अपूर्व, अनुभूति, अभ्यास, देखो कितने नाम आपको मिलेंगे, कई नाम हमने निकाले। देखिए अकलंक, अनुदेश, उपलब्धि, ये सब नाम इस किताब के अंदर हैं, इतनी बड़ी। इसके बाद जब शादी के फेरे लगाने हो तो शादी के फेरे के समय पति पत्नी कौन सा मंत्र पढ़ें, पूरे मंत्र पंडित पढ़ता है। शादी हमारी होती है और मंत्र कौन पढ़ता है, तो क्या फायदा होगा। अब पता नहीं उसे सही पढ़े कि गलत। तो इसमें 7 फेरे का। अब शादी अगर हो गई तो महाराज जी अब क्या करें, कुछ मत करिए, आप शिखर जी जाओ, इसी प्रकार से मंत्र पढ़ के फिर 7 फेरे लगाओ। अरे भगवान के सामने परिक्रमा लगाओ, आप पंडित के सामने लगाते हो, अग्नि के फेरे में लगाते हो। अरे हमारी परिक्रमा तो 3 लोक के नाथ के सामने, यही हमारे जोड़ी को बना सकते हैं। अगर भूमि पूजन करना हो तो घर का भूमि पूजन करते समय आप क्या पढ़ें, कौन सी सामग्री भूमि पूजन में उपयोग करें। अगर हिंदू पद्धति से कराओगे तो वह नाग नागिन रखवाएगा तुमसे, लेकिन जैन पद्धति में विधि अलग है। इसको मैंने कर्म सिद्धांत से जोड़ा है, क्योंकि आज के समय लोग लॉजिकल हैं कि भैया ये मनगणन तो नहीं है। फिर मैंने इसको आश्रव बंद अधिकार से निकाला है, किस कर्म से आश्रव होता है और कैसे कर्म का बंद होता है। अब कर्मों की निजरा कैसे करें, इसमें मैंने लिखा है। अब आप देखिए पेज नंबर यहाँ निकालिए, देखिए छोटे छोटे डिटेल में आपको थोड़ी छोटी चीजें बता रहा हूँ जिससे आपको मन लगे। पूजा सामग्री का प्रभाव लिखा मैंने। अब यहाँ देखिए भक्तामर सूत्र लिखे हैं, पेज नंबर 346 346 पर। ये आप रोज ध्यान कर सकते हो, एक एक काव्य का, जैसे अपन पढ़ते ना ध्यान सूत्राणी, ये ग्रंथ है जैन धर्म में ध्यान सूत्राणी। ऐसे मैंने भक्तामर के 48 ध्यान सूत्र निकाले हैं। जैसे पहला सूत्र आपको सुना रहा हूं, सम्यक पद स्वरूपोहम। आपको कौन सा पद चाहिए, सम्यक पद स्वरूपोहम। पहले काव्य में क्या लिखा था, सम्यक प्रणम में। इस तरीके से मैंने पूरे 48 सूत्र निकाले हैं। अब देखिए जो मैंने आपसे कहा पेड़ों के बारे में, 350 नंबर पेज पे जाइए, पूरे भक्तामर के एक एक काव्य के मैंने पेड़ निकाले हैं। पहले नंबर काव्य का कौन सा पेड़ होता है, दूसरे नंबर काव्य का कौन सा पेड़ होता है, तीसरे नंबर काव्य का कौन सा पेड़ होता है, डायबिटीज हो रही है तो कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, ब्लड प्रेशर हाई होता है तो कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, लो होता है तो कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, घर में टेंशन रहता हो तो कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, जमीन में कोई नई चीज तैयार नहीं हो रही है तो अनार की कलम लगाना चाहिए। सब कुछ मैंने इस किताब के अंदर वृक्षावली, अपने जीवन में वृक्ष जरूर लगाना। वृक्ष लगाने से आपका जीवन स्वस्थ रहता है, क्योंकि वृक्ष हमारे तीर्थंकर की साधना स्थली है। इसके बाद आप देखिए पेज नंबर 365 365, यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बीज मंत्र दिए मैंने। रीम का मतलब क्या है, क्लीम का मतलब क्या है, श्री का मतलब क्या है, क्षा का मतलब क्या है, विसर्जन का मतलब क्या है, जम का मतलब क्या है,
श्रीम का मतलब क्या है, सब चीज के छोटे छोटे मैंने रीजन लिखे हैं। आप लोग पढ़ते तो हैं। स्वाहा बोलते हैं, स्वाहा का मतलब क्या है, मैंने इस किताब के अंदर लिख के दिया है। मानसिक जाप, वाचनिक जाप, उपासना की जाप इस किताब में लिखी है। मंत्र साधना कैसे करें, किस विधि से करें, कौन से कपड़े पहन के करें, यदि अटैक की बीमारी है तो कौन कौन सा काय पढ़ना चाहिए, इस किताब के अंदर मैंने आपको दिया है। इसके बाद एक नई चीज जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई है, आप निकालिए पेज नंबर 374, 374। ये देखिए क्ली मंत्र है जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। यदि किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 है तो उसके लिए 1 नंबर यंत्र काम करेगा। ऐसा नहीं कि एक यंत्र सबको काम करे, ये सब गलत है। पहले के समय राजाओं के लिए यंत्र बनाए जाते थे, राजा सुरक्षित रहें। आज वही यंत्र हम लोग बना लेते हैं, ऐसा नहीं है, वो यंत्र आपको काम नहीं करेगा। अब क्या समय चेंज हो गया है, मेडिसिन भी अब थोड़ी चेंज हो गई है। तो अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ 1 है, 1 नंबर वाला यंत्र ये लिखा है। डेट ऑफ बर्थ 2 है, 2 वाला यंत्र है। डेट ऑफ बर्थ 3 है, 4 है, 5 है, 11 है तो कौन सा वाला है, 2 नंबर वाला बनाइए। 12 है तो 3 नंबर वाला बनाइए। 25 है तो 7 नंबर वाला बनाइए। ये पूरे मैंने यंत्र यहाँ बना दिए, देखिए पूरे 9 तक लिखे ना। पेज नंबर 375 पर आप देखिए। इसके बाद मनोकामना, हृदय रोग के लिए, हार्ट अटैक पर कौन सा यंत्र बनाएं रखें, कालसर्प पे है तो कौन सा यंत्र बनाएं, सब कुछ मैंने इस किताब के अंदर देखिए लिख रखा है। विजय यंत्र है, व्यापारिक स्तर पर गोलक में जो आपके घर में तिजोरी है उसमें विजय यंत्र बनाएं। 382 नंबर पेज पर यदि बच्चे एग्जाम देने जा रहे हों, कॉम्पिटिटर बनने जा रहे हों, उनके लिए विजय यंत्र है। ये नमोकार से अटैच यंत्र है, इसका एक बड़ा प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा। इसके बाद यहाँ स्वर विज्ञान है। अब किसी को ज्योतिष का नॉलेज नहीं है, उसको स्वर विज्ञान का नॉलेज होना चाहिए। तो मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रुपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र